आज की चर्चा में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की ज्ञान चर्चा, ज्ञान गोष्ठी इसलिए महत्वपूर्ण है कि कुछ शंकाओं का निवारण इस गोष्ठी में किया जा रहा है। भारत के ही नहीं, विभिन्न देशों के अनेक क्षेत्रों में भूत प्रेत, जादू टोना जैसी बातों की सदियों से चर्चा मिलती है। यहां तक कि जीती जागती घटनाएं भी लोग वर्णन करते हैं। बैठे बैठे, मैं भी जब छोटा था, गांव में रहता था, तो अनेक बुजुर्ग रात में अलाव जलता था, अलाव पर बैठ करके किसी दिन टॉपिक छिड़ गया भूत प्रेतों का, तो सब अपने अपने अनुभव बताते थे। और उनमें से कई तो बताते थे कि उन्होंने भूत देखा है, पीछे उनके भूत पड़ गया। ये भी बताते थे कि भूत के पैर पीछे की तरफ होते हैं। तरह तरह की दंत कथाएं, तरह तरह की बातें। और जहां तक मैं धार्मिक दृष्टि से कहूं तो भारतीय दर्शन में जहां जहां भी आत्मा का वर्णन है, तो आत्मा का वर्णन है कि वो जीव रूप में शरीर में विद्यमान है। मृत्यु के पश्चात वो ब्रह्म में लीन हो जाती है। कई ग्रंथों में जहां स्वर्ग नरक की कल्पना की गई, उन ग्रंथों में आत्मा के भटकने का भी उल्लेख किया गया कि आत्माएं भटकती रहती। लेकिन वेदांत, जो वेदों का महत्वपूर्ण अंश है, वेदांत आत्मा को सर्वशक्तिमान मानता है। वो जैसे ब्रह्म परमात्मा, उसी तरह के अविनाशी अजर अमर आत्मा भी है। तो जब इतनी सर्वशक्तिमान और अजर अमर है, तो वो भटक कैसे सकती है? मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाती है। अब कोई भी आत्मा जब भटक नहीं सकती है, तो उसकी कल्पना करके भूत और प्रेत की तरह घूमने की बातें, टहलने की बातें, भूत प्रेत के रूप में फिरने की बातें, इनमें कल्पना अधिक है। और आप देखेंगे कि भूत प्रेत की कहानियां अशिक्षित समाज में बहुत होती हैं। जैसे जैसे शिक्षा का विकास होता है, और शिक्षा में भी जो वैज्ञानिक शिक्षा का विकास होता है, उस शिक्षा में भूत प्रेत, चुड़ैल, जादू टोना रुक नहीं पाते। आज भी उन परिवारों में जहां बचपन उनके बीच में बैठा होता है, छोटे बच्चे बैठे होते हैं, युवक बैठे होते हैं, उनके बीच में कुछ बुजुर्ग, कुछ पुराने लोग भूत प्रेतों जैसे विषयों की चर्चा शुरू कर देते हैं। ये बच्चों के मस्तिष्क में बुरा प्रभाव डालता है। जो तथ्य प्रमाणित नहीं है, उनको किसी ने देखा नहीं है, कल्पना में बातें होती हैं, उससे मन को डराना नहीं चाहिए। और उन्हीं परिवारों में, और विशेष रूप से औरतों में, चूंकि औरतें अधिक संवेदनशील होती हैं, नारियां हमारी संवेदनशील ज़्यादा होती हैं, उनमें ये डर घर कर जाता है। तो
तो अंधेरे में जाने में उनको डर लगता है। उनको लगता है कि शायद कहीं भूत प्रेत यहाँ भी हो, क्योंकि जो कल्पना में बहुत दिनों तक आप सुनते रहते हैं वो सत्य दिखाई देने लगता है। कई बार मैं अपने बचपन का एक संस्मरण बताता हूँ कि उस समय गांव-गांव में छोटे छोटे नाटक, उसको कहारों का नाटक बोलते थे, तो गांव के ही कलाकार उस तरह के नाटक खेलते थे जिसमें पूरा गांव इकट्ठा होता था। एक कलाकार था जो चेहरा भयानक बना करके और मुंह में एक लकड़ी दबाकर और लकड़ी के दोनों तरफ आग के गोले जलाता हुआ और जानवरों के तरीके से निकलता था और सफ़ेद सफ़ेद आंखें काले चेहरे में दिखाई देती थीं और घूर घूर करके हम बच्चों को और सबको देखता था। मैं छोटा था, डर जाता था। और होता ये रहा कि रात में मेरे सपने में भी वो व्यक्ति आता था, वो काला भुजंग और आग के गोले चलते हुए। रात में मैं सपने में भी उठ करके बैठ जाता था, चीखता था। कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। सहयोग मिला घर वालों का, मेरे पिता का, मेरी बड़ी बहनों का, कि उन्होंने कहा नहीं, ये तो वो कलाकार था, वो दृश्य दिखाता था, ऐसा कुछ होता नहीं है। आखिर हुआ यही, 2-4 बार आने के बाद में अपने आप वो मेरा डर खत्म हो गया और वो सपने में भी आने नहीं लगा। अब अगर घर के लोग यह बताते कि हाँ, ये डरना चाहिए, इस तरह के भूत प्रेत भी होते हैं, उसी का वो रोल कर रहा था, उसी की वो एक्टिंग कर रहा था, ये भूत प्रेत सही होते हैं, तो मैं शायद जीवन भर डरता रहता। तो इसलिए हमारे जिन साथियों ने प्रश्न किया है, खास रूप से भारत में बुंदेलखंड में इस तरह के प्रथाएं, अंधविश्वास की, भूत प्रेत जादू टोना की बहुत हैं, उसमें उनके निवारण के लिए कुछ लोग आगे आ जाते हैं कि हम भूत प्रेत निवारण करेंगे, हम झाड़ फूंक करेंगे। उससे उनका पैसा भी जाता है, पैसा बर्बाद हो जाता है। एक तो पहले ही गरीब हैं और फिर और गरीबी बढ़ती है और समय भी नष्ट होता है। औरतों में कहेंगे कि चुड़ैल आ गई है, उसकी झाड़ फूंक करेंगे। औरतों की विशेष रूप से अनेक मानसिक बीमारियां होती हैं, जो मानसिक रोग विशेषज्ञ को दिखाएंगे, साइकियाट्रिस्ट को दिखाएंगे, तो उनको दौड़े से पड़ते हैं, चीखती हैं, चिल्लाती हैं, तो उसको अशिक्षित समाज में कहेंगे इसके चुड़ैल आ गई है, जबकि ऐसा नहीं है। आप पूरी वैज्ञानिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, दार्शनिक दृष्टि से, किसी भी दृष्टि से देखेंगे तो ये सब मिथ्या है और इनको नहीं मानना चाहिए। हमको जागरूक होना चाहिए, समाज को बलशाली बनाना चाहिए, शक्तिशाली बनाना चाहिए, और जब आपका मन शक्तिशाली होगा तो आपका समाज शक्तिशाली होगा, डरेगा नहीं। और मेरी शुभकामना है कि आप इन भूत प्रेतों से बिल्कुल डरे नहीं, और ये कल्पना की चीज़ें हैं, ये मिथ्या